किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है, किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। हेलो दोस्तों, मैं अमित सर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स करियर पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। कुछ पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल से जुड़िए और अच्छा नहीं बहुत अच्छा मैथ में कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं 2.2 लेसन NCERT। यदि कोई भी प्रकाशन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे से ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं या ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि अभी लॉकडाउन के वजह से थोड़ा सा कि ऑफलाइन क्लासेज अभी बंद है। ठीक है, तो संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन 2.2 का NCERT का बनाएंगे। तो इसमें देख सकते हैं आप 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। प्रश्नावली 2.2 निम्नलिखित को सिद्ध करना है। इसमें हमें क्या करना है, सभी क्वेश्चन को सिद्ध करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हमें एक फार्मूला यूज करना होगा। जो फार्मूला आपके सामने है, sin 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। इसी फार्मूला को हम यूज करेंगे और आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं। तो लेट हो जाएगा साइन थीटा बराबर x। साइन थीटा को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो इस प्रकार हमें थीटा बराबर क्या मिल जाता है, तो साइन इधर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, अर्थात साइन इनवर्स x हो गया। तो जब साइन इनवर्स x हो गया तो अब हम क्या करते हैं, LHS को ले लेते हैं। तो LHS देखेंगे यहाँ पे, तो 3 साइन इनवर्स x है। तो आप तो जानते हैं कि साइन इनवर्स x को आपने क्या प्राप्त किया है, थीटा मानने पर जब हम साइन थीटा को x माने तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x प्राप्त हुआ। अर्थात थीटा के तो साइन इनवर्स x के जगह पर हम थीटा भर सकते हैं। तो ये हो गया 3 और इसके बदले में हम थीटा भर दिए। यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब RHS को देखते हैं। तो RHS क्या है, तो RHS है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो देख लीजिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन इनवर्स 3 के बदले में 3, x के बदले में देख लीजिए आप x के बदले में साइन थीटा माने।
तो x के बदले में साइन थीटा, अर्थात जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ हम साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो गया 3 और इसके बदले में साइन थीटा माइनस ये हो गया 4 और इसके बदले में साइन q के रूप में है तो q थीटा। अब आप फार्मूला का यूज करेंगे तो देख लीजिए, इसमें फार्मूला है साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन q थीटा। तो इसी फार्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देख लीजिए, यूज करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन q थीटा। देख लीजिए, यही फार्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स हो गया और इसके बदले में यह हो गया साइन इनवर्स और इसके बदले में हम क्या भर सकते हैं, तो यहाँ पे साइन 3 थीटा लिख सकते हैं क्योंकि यह सेम है। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा। अब यह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा। तो हमें प्राप्त क्या होगा, 3 थीटा प्राप्त होगा। तो यह हो गया 3 थीटा। यह जो हो गया इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड। अब देखते हैं कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर है तो अर्थात हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और LHS जो है 3 साइन 3 साइन इनवर्स x जो है वह साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू के बराबर हो गया। और इस प्रकार से हम क्या कर दिए, इसको प्रूफ कर दिए। इसको आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन होगा इसी पे आधारित है, उस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, देख लीजिए, 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले इसमें लेट कर देते हैं। कॉस थीटा बराबर x, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन बनाए थे सेम उसी प्रकार से बनेगा, लेकिन जहाँ पे हम साइन का यूज किए थे वहाँ पे कॉस का यूज होगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, तो कॉस इधर जाएगा तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अब हम आसानी से LHS लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना है, तो 3 कॉस इनवर्स x। तो हम इसके बदले में 3 और कॉस इनवर्स x के बदले में थीटा प्राप्त हुआ है, तो थीटा, और यह हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या कर सकते हैं, तो RHS को लिख सकते हैं। तो RHS कितना है, तो कॉस इनवर्स इंटू 4x क्यू माइनस 3x। तो देख लीजिए, x को आपने क्या माना है, तो कॉस थीटा।
कॉस थीटा को x माने तो जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ हम कॉस थीटा लिख देंगे, अर्थात कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, अब यही फॉर्मूला देख लीजिए, यूज करिएगा कि कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसी फार्मूला को हम यूज करते हैं, तो देख लीजिए। चूंकि कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, अर्थात जब यह सेम है तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यह प्राप्त हो जाता है कॉस इनवर्स इसके बदले में कॉस 3 थीटा, अर्थात कॉस से कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 3 थीटा। यह इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड। सेकेंड इक्वेशन मिल गया, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों क्या है, बराबर है। तो प्रूफ तो हो ही गया, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यह जो हो गया 3 कॉस इनवर्स x जो हो गया वह किसके बराबर हो गया, तो कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। और इस प्रकार से यह भी जो क्वेश्चन हो गया वह प्रूफ हो गया। आप इसे नोट कर सकते हैं। और ये अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देख लीजिए, इसमें tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। इसे जब हमें प्रूफ करना होगा तो एक फार्मूला का यूज करेंगे, जो फार्मूला आपके सामने है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस XY। इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे और आसानी से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो चलिए हम LHS को लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब फार्मूला का हम यूज कर देते हैं, तो देख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यह प्रॉपर्टीज के रूप में आपको सिद्ध भी कराए हैं। यदि इसको नहीं भी सिद्ध किए होंगे तो आप जा करके पीछे वाले वीडियो पे देख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस XY। ठीक है, और इसी आधार पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो देख लीजिए
लिख सकते हैं tan इनवर्स, इसको मान लेते हैं x का वैल्यू और इसको मान लेंगे y का वैल्यू। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं tan इनवर्स, और यहाँ पे x का मान लिखना है तो x का वैल्यू हो जाएगा, तो ये हो गया 2/11, आप प्लस है तो प्लस, y का वैल्यू लेना है और x का वैल्यू हो गया 2/11 प्लस y का मान लेना है तो 7/24, आप बटा में देख सकते हैं 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ठीक है, इस आधार पे x के जगह पर x का मान और y के जगह पर हम क्या भर दिए 7/24 अर्थात 7/24। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको भिन्न का जोड़ बनाना होगा, अर्थात यह हो जाएगा tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए तो 24 और 11, इसका तो कटने वाला तो कोई है नहीं, हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो देख लीजिए 24 में गुना कर देते हैं 11 से, जब गुना कर दीजिएगा तो देख लीजिए 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 2 एकम 2, अर्थात 4, 6 और ये 2, 264 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम हो गया 264। अर्थात आप क्या कर सकते हैं, इससे भाग देंगे तो 24 मर्त में, तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48, प्लस इससे भाग देंगे तो 11 मर्त में, तो इससे कटेगा 11 मर्त में, तो 11 में 7 से गुना कर दीजिए तो 77, और बटा में यहाँ पे देख सकते हैं तो 1 और माइनस, इसको गुना कर दीजिएगा तो 14, 7 दूना 14 और नीचे गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 11 में 24 अभी गुना किए थे तो 264। अर्थात देख सकते हैं यह क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर देख लीजिए 8 और 7, 15 का कितना हो गया 5, हाथ में बचा 1, 7 4 11 आ 1 हारसीन 12, यानी 125 बटा कितना हो गया 264, आ टोटल का बटा कितना हो गया तो टोटल का बटा देख लीजिए, 264 में से 14 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 250, अब बटा में हो जाएगा 264 है तो 264। और इस प्रकार से हमें देख लीजिए tan इनवर्स, और यह हो जाएगा 125 बटा 264, गुने नीचे वाले को पलट के लिख दीजिए, अर्थात नीचे वाला चल गया 264 ऊपर
और ऊपर वाला आ गया 250, नीचे 264 264 कट गया, ये कट गया 125 एक मर्त में और इससे 125 गुना 250 अर्थात 2 मर्त में। तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से देख लीजिए tan इनवर्स और यहाँ पे 1/2 मिला है तो 1/2 हो गया और इस प्रकार से आप देख लीजिए RHS प्राप्त हो गया और यह क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस वीडियो को आप रोक के लिख सकते हैं। यदि आपको साफ स्पष्ट नहीं दिखाई दे तो आप वीडियो को बैक करके लिख लीजिएगा। हमें तो लगता है आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, फिर से बताने का प्रयास करेंगे। चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इजकल टू tan इनवर्स 31/17। ठीक है, तो LHS ले लेते हैं इसमें। तो देख लीजिए LHS है आपको 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो 1/7 है अर्थात हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला को यूज करना होगा। इस फार्मूला को यूज करेंगे 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फार्मूला का हम यूज करते हैं तो देख सकते हैं आप यहाँ पे चूँकि 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देख लीजिए इसका जब हम यूज करते हैं तो यह बराबर यहाँ पे इस फार्मूला को यूज करना है tan इनवर्स x बराबर, अर्थात जहाँ जहाँ x होगा तहाँ तहाँ 1/2। देख लीजिए 2 ठीक है, tan इनवर्स भी है, x के जगह पर 1/2, अर्थात इसमें जहाँ जहाँ x होगा तहाँ तहाँ आपको कितना लिखना है, 1/2। अर्थात हम लिख देते हैं tan इनवर्स वही हो जाएगा 2 गुने x के स्थान पे 1/2 अर्थात 1/2 आप बटा में 1 और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अर्थात प्लस में अभी बचा हुआ है tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो देख लीजिए यह हो जाएगा tan इनवर्स और 2 से 2 कैंसिल हो गया, अर्थात आपको ऊपर तो 1 ही मिला, बटा में चलते हैं तो 1 का माइनस और 1/1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 आप प्लस यह क्या हो गया tan इनवर्स 1/7। देख सकते हैं ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे देख लीजिए ऊपर 1 है, अब बटा में 4 एकम 4, नीचे तो हमको मिला है 4, 4 में से
नीचे इसके एलसीएम हो गया 4 और 4 में से 1 गया और 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो कितना हो गया 3 हो गया। तो देख सकते हैं प्लस इधर क्या है तो tan इनवर्स 1 बटा कितना है 7 है, अर्थात यहाँ पे देख सकते हैं E हो गया tan इनवर्स और यहाँ पे देख लीजिए आई आपको मिल जाएगा, आई पलट दीजिए तो ऊपर चल गया 4 और नीचे हो गया 3, तो ये हो गया 4 बटा 3। आई पलट दीजिए तो ऊपर चल जाएगा 4 और नीचे हो गया 3, ब्रैकेट हटा भी सकते हैं और इधर है tan इनवर्स 1/7 क्योंकि हल हो गया तो हम ब्रैकेट हटा दिए। अब एक फार्मूला को आपको यूज करना होगा, फार्मूला पहले भी आप यूज कर चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। तो इसी फार्मूला को हमको यूज करना है, तो चूँकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इजकल टू tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy, ठीक है। इसी फार्मूला का यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, देख लीजिए मिल जाएगा tan इनवर्स और यहाँ पर देख लीजिए 4 बटा 3 और प्लस 1 बटा 7 और यहाँ पे बटा है 1 माइनस xy अर्थात 4 बटा 3 गुने हो जाएगा 1 बटा 7। इसी को हमें हल करना है, यहाँ पे हल कर देते हैं। देख लीजिए अब यहाँ पे जगह नहीं है तो हम वहाँ पे हल कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे tan इनवर्स, तो यह हो गया tan इनवर्स और यहाँ पे कितना है तो 3 और 7 का एलसीएम लेना है, तो हम 3 7 का एलसीएम 7 3 का 21 हो गया, इससे भाग देंगे तो 7 मर्त में कटेगा, तो 7 चौ कितना हो गया 28 प्लस 7 से भाग देंगे 21 को तो 3 मर्त में कटेगा अर्थात 3 एकम 3 हो गया और बटा में देख लीजिए 1 माइनस ये हो जाएगा 4 एकम 4 और बटा में यह हो गया 7 3 का 21 और इस प्रकार से यह हो गया tan इनवर्स, यहाँ पे हो गया 31 और बटा 21 और इसी को हम यहाँ पे 21 से कम देख लीजिए इसके बटा में भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट हम पलट के भी लिख सकते हैं, तो चलिए बटा में ही एक बार लिख देते हैं। अच्छा यहाँ पे देख भी सकते हैं 1 माइनस 4 बटा कितना हो गया 21, तो 21 से कम 21 में से 4 चला जाएगा तो 17 हो जाएगा और 17 बटा 21 हो गया। इसी को हम काम करते हैं पलट के लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे वाला को ऊपर जाता है तो पलट जाता है, अर्थात जब नीचे लिखेंगे तो 17 बटा 21 और जब ऊपर लिखेंगे तो 21 बटा 17 लिखेंगे और इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 31 बटा 17 और यह जो होगा
वह RHS के बराबर हो जाएगा, अर्थात RHS हमें मिल गया और इस प्रकार से यह क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, और एक बार नहीं समझ में आया है तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, आज के लिए थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।